आपने सुना नहीं गया? नगर विधायक से मेरा एक सीधा सवाल है कि 1.5 साल पहले आपने विधानसभा में सवाल उठाया, आपको अब विधानसभा में अपने डीएम और एसएसपी से सवाल करना चाहिए कि जांच क्यों नहीं हो पाई, और वरना नगर विधायक को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर घुसपैठिए नगर में रह रहे हैं, नगर विधायक विधानसभा में सवाल उठा चुके हैं और घुसपैठियों को वो बाहर नहीं करा पा रहे हैं, तो नहीं होना चाहिए उस आदमी को विधायक। कह दे वो अपने मुख्यमंत्री से कि अगर मेरी बात नहीं सुनी जा रही, प्रदेश में घुसपैठियां, मेरे विधानसभा में घुसपैठियां हैं, तो क्यों वो हमारा प्रतिनिधित्व करता है। हम कुष्ठ आश्रम और वहां रहने वाले गरीब लोगों के साथ दीपावली का पर्व मनाते हैं। हमारा धर्म हमें ये सिखाता है कि आप अपनी आय का 10 पैसा गरीबों में खर्च करें, दान पुण्य में खर्च करें, और हम उसी से शिक्षा लेकर के वाहेगुरु जी को हाजिर नाजिर मान के उनकी सेवा करने की कोशिश। नगर विधायक राजीव गुंबर साहब जो जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं उसे बड़े सरमाएदारों की पार्टी कहा जाता है। उनका जाना कभी गरीब लोगों के बीच में नहीं हुआ करता। आओ जलाए दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है। प्रख्यात कवि और देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की यह पसंदीदा कवि है। उन्होंने इसको खुद लिखा है और वास्तव में बचपन में मैंने भी इस कविता को खूब गुनगुनाया है। दीपावली बीत गई, हर्ष उल्लास और खुशियां लेकर दीपावली हमारे बीच में आई, लेकिन कुछ जगह वो रह गई जहाँ पे अभी भी अंधेरा बाकी है। और उस अंधेरे को दूर करने के लिए एक ऐसी शख्सियत जिनका वास्ता सहारनपुर से है, एडवोकेट सरदार चरणजीत सिंह नीकू निकले थे दीपक जलाने के लिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सहारनपुर में प्रेमानंद कुष्ठ आश्रम छोटी लाइन के नज़दीक में एक सहारनपुर के धरावी के नाम से उसको जाना जाता है। धरावी में इसलिए कह रहा हूँ कि मुंबई में एक बड़ा इलाका है, सैकड़ों एकड़ में वो बस्ती है। लोग बाग उसको तो जानते हैं लेकिन इस बस्ती को नहीं पहचानते हैं। चर्चाओं में यह बस्ती तब आई जब सहारनपुर के विधायक राजीव गुंबर ने कहा कि ये तो रोहिंग्या हैं, पहचान कराई जाएगी, निकाला जाएगा यहां से। अगर वो वास्तव में रोहिंग्या हमारे देश के नागरिक नहीं है तो सवाल है कि उनको आधार कार्ड इश्यू क्यों है, उनको वोट कार्ड क्यों बना हुआ है, उनको अनाज राशन पर क्यों मिलता है, और क्यों नहीं मिल रही उनको वो सुविधा जिसके वो पात्र हैं। जीडी न्यूज ने एक बड़ी स्टोरी उस पर की थी, शायद आप लोगों ने देखी होगी। तमाम वो बातें रहेंगी, चर्चा रहेंगी सहारनपुर के इस धरावी को लेकर जहाँ पे अभी भी अंधेरा है। क्या वो रोहिंग्या हैं, ये भारत के वासी हैं? जी आपका बहुत स्वागत है सरदार चरणजीत सिंह नीकू जी। धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों का, और मेरी ओर से आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी जय। यहाँ पे सवाल आता है कि अंधेरा तो काफी है उन जगहों पे जहाँ पे किसी की निगहबानी नहीं है। मैं बात करता हूँ जब हम सहारनपुर की मंडी रोड पे जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे परिवार वो रहते हैं जिनको हम बागड़ी के नाम से जानते हैं। वहाँ पे भी अभी भी अंधेरा है। और वाल्मीकि जो छोटे लेवल की जो मलिन बस्तियां हैं वहाँ पे भी अभी भी अंधेरा है। और सहारनपुर से सबसे ज्यादा अंधेरा अगर देखने को मिलता है सहारनपुर की धरावली। और धरावली मैंने इसलिए बोला है शब्द कि मुंबई की धरावली को जाना जाता है, इसको नहीं कोई पहचानता। आप निकल पड़ते हो उस अंधेरे को तोड़ने के लिए। जब मैं वहां पे गया था तो जय जयकार के नारे लगे थे आपके नाम पे, मुझे खूब याद है। तो कैसे देखते हैं सहारनपुर की धरावली को? कमी क्या रह गई, चूक क्या रह गई जो विकास का पहिया वहां तक अभी तक नहीं पहुंचाया? देखिए, मैं जब पार्षद रहा हूं तो मेरे वार्ड में वो क्षेत्र भी आता है जिसे आप धारावी कह रहे हैं, उसके साथ एक परमानंद कुष्ठ आश्रम है। और बचपन से मैं वहां देखता आ रहा हूं कि बहुत सारे वो परिवार जो भीख मांगा करते थे, कुष्ठ रोगी थे, जब उन्हें परमानंद कुष्ठ आश्रम में जगह नहीं मिली तो उन्हें उनके बाहर बसा दिया गया। सरकार ने एक व्यवस्था करी, तत्कालीन सरकार ने, कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी जहां गरीबों के लिए सोचा जाता था। वो लोग धीरे धीरे वहां रहने लगे। उनके कुछ रिश्तेदार, कुछ आसाम से आए, कुछ उड़ीसा से आए, कुछ बिहार से आए, कुछ छत्तीसगढ़ से आए, और वहां हिंदू मुस्लिम मिले जुले लोग रहते हैं। मेरे पार्षद काल में उनके लिए शौचालय की व्यवस्था कराई गई। छोटी लाइन पर ही पब्लिक टॉयलेट बनवाया गया। वहां पर काफी समय मोबाइल टॉयलेट भी रखवाए गए। पानी की व्यवस्था मेरे कार्यकाल में हुई और कुछ घरों में वहां पर विद्युत की व्यवस्था भी करवाई गई।
हमारे नगर विधायक राजीव गुंबर साहब जो जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं उसे बड़े सरमाएदारों की पार्टी कहा जाता है। उनका जाना कभी गरीब लोगों के बीच में नहीं हुआ करता। वहां कुष्ठ आश्रम हो या ये झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हों, उन्हें यह भी नहीं मालूम कि वहां के बच्चों को हमने पढ़ाने के लिए कितना प्रयास किया। कई सारे स्कूलों से संपर्क कर कोशिश हुई, कस्तूरबा स्कूल में भी भेजे गए, सरकारी स्कूल में भी भेजे गए, और वहां से बच्चे पढ़ के बीटेक तक की एजुकेशन भी ले चुके हैं। कुछ लोग वहां से पढ़ करके एएनएम जीएनएम लड़कियां कर चुकी हैं, कुछ अलग टेक्निकल कोर्स कर चुके हैं, और हमारी कोशिश है कि उनके उद्धार में हम अपना योगदान दें। 2006 में मेरी वाइफ पहली बार सभासद बनी। उससे पहले से हम कुष्ठ आश्रम और वहां रहने वाले गरीब लोगों के साथ दीपावली का पर्व मनाते हैं। हमारा धर्म हमें ये सिखाता है कि आप अपनी आय का 10 पैसा गरीबों में खर्च करें, दान पुण्य में खर्च करें, और हम उसी से शिक्षा लेकर के वाहेगुरु जी को हाजिर नाजिर मान के उनकी सेवा करने की कोशिश करते हैं। और वहां मोमबत्ती दिए उनको दे करके, और रमजान के महीने में जो मुस्लिम परिवार है उनकी रोजे इफ्तारी भी मैं करवाता हूँ अपने साथियों के साथ मिलकर, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदू और मुसलमान का नहीं, गरीब आदमी की मदद करने का एक विचार हमारे धर्म ने हमें सिखाया है कि मदद गरीब की होनी चाहिए। वो किस धर्म का है उसे धर्म के आधार पर नहीं देखा जाना चाहिए। तो उसी परिप्रेक्ष्य में मैं हर साल जाता हूँ, और इस बार भी गया हूँ, और उन लोगों का यही आशीर्वाद। कोरोना में मैंने उन लोगों के लिए हर वक्त खाने की व्यवस्था करी, दिन में 2 टाइम वहां खाना भिजवाया, तो वो लोग मुझसे प्यार करते हैं। लेकिन यार सवाल ये आ रहा है कि जो अगर वो उत्तर प्रदेश के पूर्व हिस्से से आ रहे हैं, अगर वो बिहार के हिस्से से आ रहे हैं, वो झारखंड से आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं, या पश्चिम बंगाल से आ रहे हैं, मैं बात बांग्लादेश की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात पाकिस्तान की नहीं कर रहा हूँ, मैं अदरवाइज मुस्लिम कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने देश के उन हिस्सों की बात कर रहा हूँ जिनको आपने गिनवाया है। और सदर विधायक सीधा से बोल देते रहेंगे आके बस गए, हमारे यहाँ इनको आइडेंटिफिकेशन कराया जाएगा, बाहर निकाला जाएगा। दूसरा आप जो उनके वोट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ये दोहरा चरित्र। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह साहब हो, मुख्यमंत्री योगी जी हो, उन्हें भारत के बारे में जानकारी ही नहीं है। बड़ी बात मैं पूछना चाहता हूं, बड़ी बात कह रहे हैं आप। मैं बिल्कुल छोटी बात बता रहा हूं, बेसिक बात बता रहा हूं, बड़ी बात नहीं कह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी का हर चुनाव में ये कहना होता है कि घुसपैठी आ गए हैं, घुसपैठियों के वोट बन गए, हम इन्हें बाहर निकालेंगे, हम इनके वोट काट दिए। मैं आज आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से। हमारे नगर विधायक ने विधानसभा में लगभग 1.5 साल हो गया सवाल उठाया था और ये बताया था ये रोगनीय है। हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हर प्रदेश में जहां चुनाव आता है वहां घुसपैठिए बता देते हैं। भारत सरकार ने पिछले 11 वर्षों में कितने घुसपैठिए आइडेंटिफाइड करे और उनमें से कितनों को विदेश छोड़ने का काम किया? देश निकाला कितनों को दिया? अमेरिका ने अभी हमारे जो लोग वहां अवैध रूप से गए थे, हवाई जहाज से हथकड़ियां बेड़ियां डाल करके भारत में छोड़ के फेंक के चले गए। भारत सरकार ने ऐसा कौन सा काम किया आज तक? क्यों आप ये कहते हैं कि हमारे देश में अभी एसआईआर हुआ, बिहार में हर व्यक्ति की जांच हुई, लेकिन वहां लगभग 5-5.5 हजार घुसपैठिए पाए गए। उनमें लगभग 4,500 वो महिलाएं हैं, नेपाल की महिलाएं हैं, चूंकि नेपाल बॉर्डर और बिहार बॉर्डर में आपस में रिश्ता हो जाता है। वो लोग दूसरे देश की लड़कियां हमारे देश में आई, बहू बन के आई और अभी भारत की नागरिकता नहीं ले पाई, जिन्हें इन्होंने घुसपैठिया बता दिया। मैं कहता हूं कि सहारनपुर में अगर 10 पाकिस्तानी हैं, आप उन्हें पकड़ के जेल में डाल देंगे। जेल से निकलने के बाद कितनों को आपने भारत से बाहर भेजने का काम किया है? क्या आपके आंकड़े हैं? आप बताएं देश को। क्या गरीब आदमी होना किसी का गुनाह है? ये सरकार की जिम्मेदारी है। अगर गरीब आदमी है तो उनको जीने लायक सुविधाएं उपलब्ध कराएं। वहां पर ना शौचालय है उनके भी पास, ना साफ पानी की व्यवस्था थी। मेरे पार्षद काल में कुछ काम हुए, टंकी के 2 जगह कनेक्शन हुए, लेकिन वो जिस जमीन पर पड़े हैं उस जमीन पर विवाद है। रेलवे कहती है वो जमीन हमारी है, जो भारत सरकार का हिस्सा है,
और एक प्राइवेट आदमी उस जमीन को अपनी बता करके उसका मुकदमा सिविल कोर्ट सहारनपुर में चल रहा है, और इस मुकदमे को चलते हुए 30-35 साल हो गए, जो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। मैं जब 5वीं-6ठी क्लास का स्टूडेंट था, वहां रहने वाले कुछ परिवार ऐसे हैं कि उनके बुजुर्ग लकड़ी का पुल रेलवे स्टेशन के पास भीख मांगते थे, उस ठंडी सड़क पर भीख मांगते थे। मैं उन्हें जानता हूं व्यक्तिगत रूप से। तब तो मैं चुनाव नहीं लड़ रहा था, मेरे सामने उनके बच्चे बड़े हुए, अब उनके पोते पोती वहीं पे रह रहे हैं, तो मैं उन्हें कैसे घुसपैठिया या विदेशी मान लूंगा। मेरे बचपन के साथ साथ उनका बचपन गुजरा है। मेरी उम्र लगभग 56 साल है, तो मैं जिन्हें पिछले 40-45 साल से भारत में जान रहा हूं जी, मैं उन्हें घुसपैठिया कैसे मान लूंगा। नगर विधायक तो मानते हैं ना। नगर विधायक तो आइडेंटिफिकेशन, आप नगर विधायक से वास्ता नहीं रखते क्या? आपने सुना नहीं क्या? नगर विधायक से मेरा एक सीधा सवाल है कि 1.5 साल पहले आपने विधानसभा में सवाल उठाया, आपको अब विधानसभा में अपने डीएम और एसएसपी से सवाल करना चाहिए कि जांच क्यों नहीं हो पाई, और वरना नगर विधायक को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर घुसपैठिए नगर में रह रहे हैं, नगर विधायक विधानसभा में सवाल उठा चुके हैं और घुसपैठियों को वो बाहर नहीं करा पा रहे हैं, तो नहीं होना चाहिए उस आदमी को विधायक। कह दे वो अपने मुख्यमंत्री से कि अगर मेरी बात नहीं सुनी जा रही, प्रदेश में घुसपैठियां, मेरे विधानसभा में घुसपैठियां, तो क्यों वो हमारा प्रतिनिधित्व करता है? अगर आपकी बात आपकी सरकार नहीं सुन रही, तो कहे के लिए आप उस सरकार में घर बैठ जाए इस्तीफा दे करके, और या ये झूठ बोलना छोड़ दे। भारतीय जनता पार्टी के लोग दुनिया के सबसे बड़े झूठे हैं, यह इतिहास में दर्ज है। कहीं ऐसा तो नहीं है निक्कू जी, आप जो रोहिंग्यों के साथ में, आप घुसपैठियों के साथ में जाके दीपावली मना रहे हैं, कहीं भी आप पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो सकता है? क्योंकि नगर विधायक तो कहते हैं कि रोहिंग्या है। नगर विधायक के किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है मुझे, जब तक सरकार उन्हें घोषित ना कर दे। और अगर वो रोहिंग्या है, वो विदेशी नागरिक है, वो घुसपैठिया है, तो वो सहारनपुर की खलासी लाइन में क्यों रह रहे हैं? आप ले जाके डाल दो उन्हें जेल में। आप सपोर्ट कर रहे हैं ना, इसलिए रह रहे हैं। मेरी बात पर अगर मेरे देश का गृह मंत्री, मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री, मेरे देश का प्रधानमंत्री किसी को रहने देता है, तो मैं तो कहूंगा कि आपको इस पर काम ही नहीं करना चाहिए। नहीं, आपको नहीं लगता दोनों की बातों में विरोधाभास है? एक व्यक्ति कह रहा है जो हमारे जनप्रतिनिधि है कि तो रोहिंग्या है, तो घुसपैठी है। एक निक्कू जो जनप्रतिनिधि है, कांग्रेस की राजनीति करते हैं, कांग्रेस के बड़े पद पे भी आप रहे हैं और अभी भी आप सम्मानित कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि के रूप में देखे जाते हैं, आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका प्रश्नवाचक खड़ा होता है। मेरे ऊपर प्रश्नवाचक विरोधाभास है दोनों के। मेरे ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह तब लगेगा जब उन्हें सरकार घोषित कर दे, आरोप लगाने से नहीं। हमारा नगर विधायक आरोप लगा रहा है, साबित नहीं कर पाए। जब तक वो विदेशी नागरिक साबित नहीं होंगे, किसी गरीब की मदद करना, मैंने आपको बताया, मेरा धर्म मुझे सिखाता, और मैं ये काम करता रहूंगा डंके की चोट पे। आप चैलेंज करते हैं क्या विधायक को कि गलत आरोप है? बिल्कुल, नगर विधायक इस मामले में जीरो साबित हुए हैं, अभी तक फेल साबित हुए हैं, वरना 1.5 साल में कोई भी जांच एजेंसी से वो जांच कराकर इन्हें क्यों नहीं साबित कर पाए। कौन सा डर दिखाना चाह रहे हैं सहारनपुर वासियों को घुसपैठियों के नाम पर नगर विधायक? इनका काम भी ध्रुवीकरण का है। ये कभी कहते हैं कि अगर यहाँ बिहार में चुनाव में विपक्ष जीत गया तो पटाखे जो है पाकिस्तान में बजेंगे। मैं पूछना चाहता हूं अमित शाह, नरेंद्र मोदी से, तालिबान का विदेश मंत्री उत्तर प्रदेश में कैसे आ गया? क्या हमारा उनके साथ कोई राजनीतिक संबंध है? मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि तालिबान का जब विदेश मंत्री सहारनपुर में आया तो उसने तोरी की सब्जी खाई, लौकी की सब्जी खाई, या मीट खाया? और मीट खाया तो वो झटके का खाया या हलाल का खाया? बताएंगे देश को। आप उनका स्वागत भी करेंगे, आप उनको गाली भी देंगे, आप विदेश में जाकर वहां पर मंदिर बनाने की बात भी करेंगे। इनकी इन नीतियों से हमारे जो बच्चे विदेशों में रह रहे हैं, उनके ऊपर कितना बड़ा प्रभाव पड़ रहा है ये नहीं जानते। मेरा बेटा कनाडा में और कल दिवाली मना रहा था। उन्हें वहां कोई दिवाली मनाने से नहीं रोकता, लेकिन यहां पर हिंदुस्तान में अगर किसी ने सड़क पर नमाज पढ़ दी तो आप उसके ऊपर मुकदमा लिख देंगे, सड़क पर कांवड़ यात्रा हो जाएगी, सड़क पर जागरण हो जाएंगे। ये दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। आप मुख्यमंत्री हैं, आपका कानून एक लाठी से सबको हाँकने का होना चाहिए। कोई अतिक्रमण कर रहा है सड़क पर, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान, उसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। आप धर्म के हिसाब से अगर देखेंगे तो आप इतिहास में अच्छे राजा नहीं लिखे जाएंगे, अच्छे प्रशासक नहीं लिखे जाएंगे। इस बात को ये भूल रहे हैं। आपको याद नहीं, भारत सरकार में मोदी सरकार बनते ही सबसे पहले चंगेज खान की मंगोलिया को हमने हेल्प की थी।
उनसे लड़ाई किसने लड़ी थी? चंगेज खान का क्या भारत के प्रति रुख था? आपने बांग्लादेश को कितने हजार गज जमीन दे दी, कितने किलोमीटर आपने बांग्लादेश को बिना किसी युद्ध के दे दिए। आप चाइना के आगे सरेंडर कर जाते हैं। ट्रंप रोज 56 बार आपको कह चुका है कि कभी कहता है कि अब भारत तेल नहीं खरीदेगा, और भारत के प्रधानमंत्री में इतना साहस नहीं है कि वो कह दे कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। आप अपने किसी अधिकारी से बयान दिलाते हैं, अरे भारत ने उस अधिकारी को नहीं, आपको प्रधानमंत्री चुना है। 140 करोड़ लोगों के सम्मान को रोज ट्रंप बाबू ठेस पहुंचाते हैं और ये जवाब भी नहीं दे पाते। यहाँ पे एक बड़ा सवाल फिर आ रहा है आपकी तरफ। हम लौटते हैं सहारनपुर की उस बस्ती पे जिसको जो है सहारनपुर के थरावड़ी के नाम से जाना जा रहा है, या ऐसी वो बस्ती बन रही है जो मुंबई के थरावड़ी की तरह वो डेवलपमेंट हो रही है, बढ़ रही है वो बस्ती जो है। फिर हम उस पर लौटते हैं। समुचित विकास में क्या भूमिका होनी चाहिए हमारे जनप्रतिनिधियों की, चाहे उसमें महापौर रहे हो, चाहे उसमें राजीव गुंबा जो हमारे वर्तमान में विधायक हैं उनकी, या उन लोगों को जो वहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे उसमें इमरान मसूद साहब रहे हैं, तमाम वो लोग रहे हैं, जिससे हमारी बराबरी पे आके खड़ा हो सके। एक इकला निक्कू सरदार चंद्र सिंह निक्कू काफ़ी नहीं है कि उनको बराबरी पे ला के खड़ा कर दे। अगर वो घुसपैठिए हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि घुसपैठियाँ उनको जो सपोर्ट मिले दी जाए, भारतीय नागरिक अगर हैं और वो हर तरह का राशन कार्ड, नागरिक भारतीय नागरिक की जो रहता है हमारे पास, उसके वो वैल्यूएशन रखते हैं, तो क्या उनको बराबरी का हिस्सा नहीं दिलाया जाना चाहिए? दिलाया नहीं गया तो उसके लिए दोषी कौन है और दिलाया कैसे जा सकता है? मेरा अंतिम सवाल आपकी ओर आ रहा है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैं व्यक्तिगत रूप से किसी भी घुसपैठिए का समर्थन नहीं करता हूं। अगर वो घुसपैठिए हैं तो 24 घंटे के अंदर सहारनपुर प्रशासन को उन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए। लेकिन अगर वो भारत के नागरिक हैं, रोजगार की तलाश में या किन्हीं परिस्थितियों में सहारनपुर में आकर बसे हुए हैं, 50 साल से बसे हुए हैं, तो जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि की होती है। एक पार्षद की जितनी हैसियत थी उसके हिसाब से मैंने उनकी मदद करने की कोशिश करी। हमारे सहारनपुर में पिछले बहुत वर्षों से कांग्रेस का विधायक नहीं है जो विधानसभा में उनके लिए सवाल उठा सके। समाजवादी पार्टी से संजय गर्ग रहे हो जो आज भाजपा के नेता है, या भारतीय जनता पार्टी का विधायक, इन्हीं दोनों के बीच में सहारनपुर का चुनाव होता रहा है, तो यह जिम्मेदारी उनकी थी। पिछले लगभग 35 वर्षों से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है। अगर कांग्रेस की सरकार आए और हम जनप्रतिनिधि ना भी बन पाए तो मैं अपने वाहेगुरु को हाजिर मान के आपके दर्शकों के सामने यह वादा करता हूं कि उनको हर वो सुविधा मिलेगी जो भारत के नागरिक को मिलनी चाहिए। और उनको ही नहीं, सहारनपुर में जहां पर भी इस तरीके के गरीब लोग होंगे मैं उनकी लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। यह मैं अपने वाहेगुरु को सामने मान के वचन देता हूं। हाँ, चलिए, ये तो एक अलग विषय हो सकता है कि वो घुसपैठिया है, और है तो सहारनपुर में क्यों बसे हुए हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। निक्कू जी का कहना है कि जब उनको आइडेंटिफिकेशन करके या तो बाहर निकाला जाए या उनको जेल में भेजा जाए। अगर वो सहारनपुर के हैं या हमारे देश के हैं तो उनको सुविधा, मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए। और ऐसे में मेरा आपसे सीधा सा सवाल और सीधी सी बात और सीधा सा निवेदन यह भी है कि अगर आप सहारनपुर आते हैं तो उस जगह को जरूर देखिए जो प्रेमानंद कुष्ठ आश्रम के बहुत नज़दीक में छोटी लाइन पर है। और वास्तव में अगर उनके लिए आप हाथ बढ़ा सकते हैं तो उनकी तकदीर शायद बदल जाए आपके हाथ बढ़ाने से, आपके सहयोग करने से। तो एक बार आप विजिट कीजिएगा और हो सकता है कि उनके जीवन में आप बदलाव लाने का प्रयास कीजिएगा। बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 धन्यवाद आपका और आपके चैनल का सभी दर्शकों का।